जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास हमने भौतिक शास्त्र क्लास 12 फिजिक्स की बेस पे ले रखा है। और हमने आज की इस क्लास में, वैसे तो हमारी आज की क्लास बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है ना, 4 या 5 मिनट की हमारी यहाँ पर क्लास रहेगी, जिसमें हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। क्वेश्चन रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर यहाँ पर होता है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है, हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, वैसे तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए यहाँ पर ये, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से हम समझते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि विद्युत वाहक बल किसे कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया है कि विद्युत वाहक बल, जिसको हम EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम यहाँ पर बताते हैं। क्या बताते हैं इसी को? तो इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है ना। देखिएगा, विद्युत वाहक बल किसे कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर समझना है कि किसी एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने के लिए जितनी ऊर्जा की व्यय होती है, ये भी कहें जितनी ऊर्जा की खपत होती है, खर्च होता है, उसे ही उस सेल का हम वहाँ पर विद्युत वाहक बल बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि विद्युत वाहक बल और यहाँ पर विभवांतर में क्या अंतर होता है। पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेल के खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच के जो विभवांतर नजर आता है, उसे ही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। विभवांतर हमको यहाँ पर बताना है कि बंद परिपथ में ये हमारा खुले परिपथ में होता है, जबकि विभवांतर हमारा बंद परिपथ में होता है ये। ठीक है ना। किसमें होता है ये? बंद परिपथ में। किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहा जाता है सर? इसको हम कहते हैं विभवांतर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमको यहाँ पर बताना है कि विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है, मतलब इसका अस्तित्व बरकरार रहता ही। ठीक है ना। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं यदि हम विभवांतर की बात करें तो विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व जो सर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलना है। देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इसका मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, जबकि इसका मान जो है दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध पर ये निर्भर करता है, ये डिपेंड होता है ये। ठीक है ना। चौथा पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान लेकर चलना है कि इसका मान सदैव विभवांतर से क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन इसमें हमको यहाँ पर ये बताना है कि इसका मान जो है सदैव विद्युत वाहक बल से क्या होता है? ये कम होता है। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है, इसकी अपेक्षा क्या होता है? ये कम होता है यहाँ पर। ठीक है। तो आपको ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में अच्छे से रखना है। यहाँ पर हम 1, 2, 3 और 4 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर डीप में आप सभी को यहाँ पर समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शीर्षो ऑनलाइन क्लास इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी की जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अभी से बिल्कुल अच्छे से बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।